जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पल पल स्मरणीय परम पूज्य निर्यापक श्रीमद मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा है। हम जो भी हैं, जहां हैं, जैसे हैं, उसमें हमें चमत्कार करना है और चमत्कार हैं। चमत्कार होते नहीं हैं, चमत्कार किए जाते हैं। जब कोई वस्तु के अतिशय और चमत्कार प्रकट करना है तो हमें कोई ना कोई कारण बनाना पड़ेगा, और कारण कभी स्वतः नहीं आते हैं, कारणों को जुटाया जाता है। जो उदासीन कारण होते हैं वे किसी चमत्कार के योग्य नहीं होते। प्रेरक कारण जो हमारे पुरुषार्थ, हमारी श्रद्धा से प्रकट होते हैं, जिसमें हमारी जन्म जन्मांतरों की साधना और तपस्या छुपी हुई रहती है, श्रद्धा और भक्ति छुपी हुई रहती है। जो भी कार्य होता है इस कार्य के पहले अतीत की कोई ना कोई कहानी है। आज अच्छा हो रहा है तो कल कुछ अच्छा हुआ था, आज बुरा हुआ है कल कोई ना कोई बुरा हुआ था, निश्चित है। क्योंकि एकदम अच्छा हो ही नहीं सकता। आकाश में कभी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। उसके लिए तो हमारे लिए एक विचार कर, कोई भी घटना का अविनाभावी संबंध जरूर, अविनाभावी संबंध होता है कि आज तारीख है, 14 तारीख है, तो हाँ तारीख कौन सी 14 है, तो कल नियम से कौन सी होगी, ये अविनाभावी संबंध है। 14 नहीं तो 15 नहीं, अविनाभावी संबंध। रात है इसका अर्थ उजेला आएगा, क्योंकि ये व्यतिरेकी अविनाभावी संबंध कहलाता है। इसलिए हम अविनाभावी संबंध को पकड़ें, हम कार्य को न पकड़ें, हम ये पकड़ें कि यह कार्य नियम से होगा, यदि यह हो जाए तो। आज यदि 14 तारीख हो जाए तो कल 15 निश्चित है, कोई टाल ही नहीं सकता। अब हमें 14 तारीख को पकड़ना है।
हमें कल जो अच्छा होना है हमें आज पकड़ना है, उसका कारण अच्छा करना है। मोक्ष अच्छा है इसकी चिंता मत करो, मोक्ष का कारण क्या है उसकी चिंता करो। और यदि हमने रत्नत्रय मोक्ष का कारण है और रत्नत्रय यदि हमने शुद्ध कर लिया तो मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वो तो प्राप्त होगा। हम चूक रहे हैं कारण में, हम मोक्ष से बहुत प्रभावित हैं, बहुत प्रभावित है, लेकिन मोक्ष हमें मिल नहीं रहा है। क्योंकि जितना हम मोक्ष चाहते हैं उतना हम रत्नत्रय नहीं चाहते। जितना हम शुद्ध लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उतना अपने कारण को शुद्ध नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम बिना कारण के, बिना तपस्या के, बिना कुछ भी किए बिना सडनली मोक्ष मिल जाए, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। कोई भी बुरा आदमी है वो आज ही बुरा नहीं हुआ, उसकी पहले बहुत लंबी कोई बुरी कहानी है, बहुत लंबे समय से वह बुरा हो रहा है, तब आज वह प्रकट हो रहा है। कोई भी अच्छे आदमी जितने हुए सब पहले से बहुत अच्छे कार्य किए, वे अच्छे कार्य इकट्ठे होते 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 आके एक अच्छे फल के रूप में आ गया। ऐसे ही नहीं बन रहा है अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र। इसकी पहले की कहानी देखो कितनी दर्दनाक है, पहले की कहानी देखो कितनी इसके पीछे मेहनत है। आज अपन को दिख रहा है कि बहुत बढ़िया फल मिल रहा है, पंच कल्याणक हो रहा है, बहुत बड़ा। ऐसे ही नहीं ये 8 दिन पंच कल्याणक के मिल रहे हैं, इसके पीछे 10 साल की मेहनत है। कितने लोगों का मन है, कितने लोगों का तन है और कितने लोगों का धन है, कितने लोगों का, कहां से शुरुआत हुई, किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया। धन कमाया था किसी और कार्य के लिए, वहां से मोड़ करके अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में लगा दिया। कितना बड़ा बलिदान। सबसे बड़ा त्याग कौन सा कहलाता है? एक तो पर्पस से कमाया जाता है, मैं कमाई इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मंदिर बनाना है, मैं भोजन इसलिए बना रहा हूं कि मुझे महाराज को आहार देना है। उस पुण्य में ज्यादा पुण्य नहीं है, चौका लगाने में पुण्य नहीं है। आज पंचम काल में चमत्कार खत्म हो गया चौके का, अतिशय नहीं हो रहा है चौका। जो घटनाएं सुनते थे कि आहार से ऐसा होता है, वो कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने सोचा मामला कहाँ गड़बड़ हो गया, तो पहले तो हमने सोचा कि हम लोग गड़बड़ हो गए, तो जब देखा कि नहीं हम लोग इतने गड़बड़ नहीं हुए, तो श्रावक गड़बड़ हो गए, नहीं श्रावक भी गड़बड़ नहीं है। आहार गड़बड़ हो गया, नहीं आहार गड़बड़ नहीं हुआ, आहार आज भी शुद्ध है, श्रावक आज भी शुद्धि बोलकर दे रहा है, महाराज भी आज भी शुद्ध हैं, शुद्धि पूर्वक ले रहे, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? महाराज सच्चे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पूज्यवर कुंद स्वामी आगम में कहते हैं, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी सच्चे मुनिराज रहेंगे, एक दिन का भी अंतराल नहीं पड़ेगा।
जब इस पृथ्वी पर कोई ना कोई भावलिंगी मुनिराज न रहे, धर्म का विच्छेद नहीं किया, धर्म का विच्छेद नहीं किया। 5 भगवानों के सामने 9वें भगवान से लेकर 15वें तक धर्म का विच्छेद लिखा है। इस समय धर्म का विच्छेद हो जाएगा, लेकिन पंचम काल में नहीं लिखा कि धर्म का विच्छेद हो जाएगा, यानी धर्म रहेगा। तो कोई ना कोई मुनिराज, ठीक है सारे मुनिराज न सही, कोई ना कोई मुनिराज तो भावलिंगी। जब आगम ने सर्वज्ञ भगवान ने कहा पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज रहेंगे, अद्य भी रहें शुद्ध रत्नत्रय से शुद्ध रहेंगे, तो ये तो निश्चित हो गया, ये तो निश्चित हो गया कि कोई ना कोई तो है। अब कौन है? अब वो कोई एक आध के चमत्कार हो जाए तो अरे यही है, यही है, यही है, देखो देखो, यहां तो किसी के चमत्कार नहीं हो रहा। एक आध महाराज आवे और उनकी सब रत्न वृष्टि हो जाए तुम्हारे चौके में, और फिर तो पक्का हो जाए कि यही सत्य है, लेकिन किसी के नहीं हो रहा। सभी महाराजों के तुम्हें नाम मालूम है, सभी महाराजों के आहार कहाँ हो रहे आजकल, तो सबको यूं आ जाता भाई महाराज का आहार हुआ, लेकिन कोई नहीं दे रहा कि फलाने महाराज का आहार हुआ, वहां आज पंचाश्चर्य हो गए। तो अतिशय खत्म क्यों हो रहा है? चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? सच्चा श्रावक को हमने देखा, बेचारा बहुत शुद्धि से आहार देता है, बहुत शुद्धि से बनाता है, अच्छे मन से दे रहा है, खोटा नहीं दे रहा है, चोखा दे रहा है। वस्तु भी चोखी है, देने वाला भी चोखा है, लेने वाला भी चोखा है, फिर भी वो घटित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा चौका लगाया जा रहा है। चौका लग नहीं रहा है, चौका लगाया जा रहा है। तुम महाराज को भाव करते हो, चौका लगाने का परिणाम करते हो, सब कुछ सही है, आहार हो जाएगा, तुम आहार दो लोगे, लेकिन चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार वो घटना है, उसके पहले एक बहुत बड़ी साधना होती है। जो शुद्ध आहार अपने लिए बनाए, स्वयं के लिए बनावे, स्वयं का लक्ष्य करके बनाए, और आकस्मिक महाराज आ जाएं तो उनको आहार दे दे तो चमत्कार हो जाएगा। दान के लिए कमाई नहीं, कमाई होवे तो दान देना है। महाराज को आहार देने के लिए भोजन मत बनाओ, भोजन बनाओ तो महाराज को आहार, बहुत बड़ी चीज है। इतने मात्र में चमत्कार। भोजन बनाओ महाराज के लिए नहीं, चौके के लिए नहीं। हमारे यहाँ इतने दिन से चौका लग रहा है, गया काम दे गया। अब महाराज जी से कहो थोड़ा कल बंद होने वाला है, हमारे यहाँ फलानी चीज होने वाली है, सूच तक खत्म, कुछ नहीं। काम चलाओ, चल रहा है काम, नुकसान नहीं है, लेकिन वो लाभ भी नहीं है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। सहज भाव, सरल भाव, सदा शुद्ध भोजन बनता है। महाराज रहें या न रहें, महाराज आवे या न आवे, हमारे यहाँ सदा बाहर शुद्ध भोजन, किंचित मात्र भी नहीं करना। पूज्यवर रविशरण महाराज ने एक ऐसी घटना जंगल में श्री राम की प्रकट की,
गजब। विदेही ने हार बनाया, सीता जी ने हार बना करके रख लिया। मुनि महाराजों की आहार की बेला का समय था। रामचंद्र जी भोजन करने बैठ गए, थाली लग चुकी और थाली लग करके नमोकार मंत्र पढ़ने को बैठे। इतने में लखन भैया कहते हैं, भैया भैया देखो सामने से दो मुनिराज आ रहे हैं। क्या गजब। जो थाली रामचंद्र जी के लिए लगी थी, चमत्कार हो गया, देवता आ गए। कौन सा हाल, कैसी पवित्र होगी जंगल में भी उनकी थाली कि वो महाराज के काम आ गई। और महाराज भी ऐसे कि देखो कैसा, कौन सा नियम लेके बैठे। जंगल में हो, राजकुमार हो, और जिन्होंने अपने लिए भोजन बनाया हो, यदि वो भोजन मिले तो मैं आहार करूं। पहली बात तो राजकुमार, और राजकुमार भी जंगल में, और उन्होंने ही बर्तन अपने हाथ से बनाए हो मिट्टी के, और दूसरा भोजन अपने लिए बनाया हो, और वो भोजन इतना शुद्ध हो कि मेरे लायक हो, तब मैं आहार ग्रहण करूंगा। आज यदि ऐसी आकस्मिक विधि लेकर के महाराज निकल जाएं तो महाराज उपवास कर लेना, पहले इसे सोच लेना। यहीं से किसी एक आध दिन हमने नियम विधि ले ले, प्री प्लानिंग नहीं, अभी तो कह रहा हूं कि आज मैं विधि लेता हूं, बड़े मंदिर के एरिए में जाऊंगा, वहां हार मिलेगा तो लूंगा। बोलो उपवास की पहले से सोच के चलूं कि मिल जाएगा? हम महाराज आपने कहा ही नहीं, आपको पहले बोलना चाहिए कि कल हार चरिया वहां होगी। बाहुबली कॉलोनी का लूं तो वो तो जान ही आना होगा बेफालतू। सब जगह सेटेड हो गया, व्यवस्थित हो गया। आप पहले से सूचना दो, पर महाराज कितने चौके हम उतने लगवा देंगे, घर घर में लगा देंगे, लेकिन सूचना पहले देना चाहिए। सूचना देने के बाद साधु का आगमन देख करके चौके बढ़ जाते हैं, चौके घट जाते हैं, आहार हो जाता है, चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वो है, कोई संभावना नहीं है, और है भी नहीं। हमारे यहां तो सदा शुद्ध बनता है। एक भी आइटम बढ़ाओ मत और एक भी आइटम घटाओ मत, जो है वही आइटम। क्या आज ऐसी थाली मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, दुर्लभतम। हाँ महाराज, जैसा हम खाते वैसे ही आप खाओ तो कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। फिर वो आज हमें लेने लायक तो छोड़ो, देखने लायक भी नहीं होगा कि मैं देख भी सकूंगा कि नहीं। ऐसा ही दान में होता है। कौन सा दान देना, किस दान में चमत्कार है? आकस्मिक दान, जो तुमने दान के लिए कमाया ही नहीं था, कमाया था पर दान के लिए नहीं। अपने किसी संसार के कार्यों को कमाया था, और एकाएक घोषणा हुई पंच कल्याणक की, और उस पैसे से आपने पंचकर्णक की बोली ले ली। अब है चमत्कार, दो चमत्कार। एक तो दान का चमत्कार, और वो पैसा पाप में जाना था तो पाप से बच गया, वो चमत्कार। पुण्य कार्य करने से उतना चमत्कार नहीं है, अपने आप को पाप से बचा लेना सबसे बड़ा चमत्कार है। पुण्य कार्य करने और पाप से बचाना।
अपने आप को अशुभ प्रवृत्तियों से, अशुभ कार्यों से बचा लेना बहुत बड़ा कार्य है। वो कहते नहीं, यह चीज गलत कार्य में नहीं जाएगी, मैं रोकता हूं। और गलत कार्य का लक्ष्य था पहले, लेकिन अब नहीं। सबसे बड़ा बलिदान है कि तुमने जो दान दिया है, किस पाप को रोक के दिया है। तुमने जो महाराज को आहार दिया है, कौन सी भूख रोक करके दिया है। दो चीजें, आहार दान का पुण्य अलग, और तुमने अपने लिए बनाया था इच्छा निरोधो तप। तुमने इच्छा का निरोध कर लिया कि अब ये आहार मैं नहीं, महाराज आ गए हैं, मैं महाराज को दूंगा। इच्छा निरोध तप, दो कार्य होंगे। और प्री प्लानिंग से करोगे तो एक आहार दान होगा, लेकिन इच्छा का निरोध, क्योंकि पहले ही से आपने अपना व्यवस्था करके अलग अलग बनाया है। आकाश में कितनी इच्छाओं का निरोध किया। मकान बनाने के लिए पैसा रखा था, एकदम तुमने मंदिर में दे दिया। कितनी इच्छा का निरोध किया। कितना परिग्रह बनाने का भाव था, कैसा मकान बनाने का भाव था, इच्छा का निरोध, मंदिर में दे दिया। अब यहां चमत्कार होगा, क्योंकि प्लानिंग नहीं दिया। मंदिर के लिए नहीं कमाया, संसार के लिए कमाया, और लौट करके इसमें आ गया। लौट कर आया, कितना परिणाम उसने विशुद्ध किया होगा। अपने आप को, संकल्पित दान को, जो संसार के कार्यों के लिए कमाया था कि हम अपने बेटा बिटिया को दहेज में, विवाह में देंगे, उन्होंने कहा नहीं, पंच कल्याणक में देंगे। ऐसे केस हुए हैं, ऐसे केस हुए हैं। जिन व्यक्तियों ने अपनी गरीबी के लिए, बेटी के लिए पैसा इकट्ठा किया, एकाएक कार्यक्रम आ गया, बोली ले ली, पिताजी ले नहीं रहे थे। पिताजी ले लो ना, नहीं बेटा नहीं ले सकता मैं, जो कुछ भी जोड़ा है तेरे पीले हाथ करने के लिए जोड़ा है, कोई फोकट में तो होने वाले नहीं है। क्या बेटी थी, उसने कहा पापा मैं इतनी पापिन हूं, इतनी पापिन हूं कि आज मेरी शादी के कारण से आप इंद्र नहीं बन पाएंगे, आप धर्म नहीं कर पाएंगे। मेरे कारण से आपके पास पैसा है, लेकिन एक और इंद्र बन जाओ या मेरी शादी कर लो, इस कारण से आप ये कार्य छोड़ रहे हैं। अभी तक तो मुझे था कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं कि आपकी बेटी हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं वो पापिन हूं, आपकी पूर्व भव की बैरन बेटी, जो मेरी शादी के कारण मेरे मम्मी पापा आज इंद्र नहीं बन रहे हैं। मैं पापिन हूं, मैं पूर्व भव की बैरन हूं तुम्हारी, जो मेरे कारण से तुम नहीं बन पा रहे हो। पिताजी यदि ऐसा भाव है तो हम दो प्रतिज्ञाएं करते हैं। पहली बात तो हम शादी करेंगे ही नहीं, और यदि हुई तो हम उससे करेंगे जो बिना दहेज का खाली मुझे चाहेगा। इसलिए आप मत सोचो, ये दो नियम मैंने ले लिए। मेरे कारण से तुम्हारा, ब्राह्मी सुंदरी ने क्या किया था, यही तो किया था। मेरे कारण से पिताजी आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेंगे नहीं, मैं अपने कारण से ऐसा नहीं होने दूंगी। 3 लोग जिसके सामने हाथ फैलाता हो, वह त्रिलोकीनाथ किसी के सामने हाथ फैलाए। मैं बेटी हूं भगवान प्रभु, आपकी दुश्मन नहीं हूं। मेरे कारण से नहीं होगा ये। मेरे सामने एक केस आया, मैंने भी मना कर दिया कि नहीं, पहले बेटी का
उठाओ पंचगणक तो होता रहेगा। जो उस बेटी ने मुझे उपदेश दिया वो मुझे आज भी याद आता है। मैं चुप हो गया। इंद्र बनाया उसने मम्मी पापा को, और उसकी शादी ऐसे ठाठ से हुई, ऐसे करोड़पति अरबपति के यहाँ हुई, और आज वो सेठानी बनकर के जी रही। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी बेटी चाहिए जो बेटी अपने पैसे के लिए माता पिता से, जब उनको पता चला, अच्छे लोग, गंदे लोग नहीं। आजकल का माहौल उल्टा है। ऐसी धर्मात्मा बेटी मिले तो कोई शादी नहीं करे। हाँ, कई बच्चियों की शादी इसलिए टूटती, वो रात में नहीं खाती है, वो आलू प्याज नहीं खाती है, वो बाजार में नहीं खाती है। कैसे दुर्भागा, कैसा कलयुग है। अरे ऐसी बच्चियों को तो लोग खोजते हैं। कैसे आचार विचार वाली बच्ची यदि बहू बनेगी तो हमारा कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन कलयुग है। फिर भी आज भी ऐसा देखने में आता है, कभी आकस्मिक दान दो, मोड़ो अपने आप को। सोचो तुम्हारा मन में कुछ और विचार आ रहा है, मोड़ दो तुरंत, इच्छा का निरोध करके, और मन में कोई अच्छी बात लाओ। कुछ बुरा देखने का निमित्त बन रहा है, मोड़ो आंखों को, कुछ अच्छा देखना शुरू करो। बलिदान दो। तुमने क्या जो किया है, इस पर कितना बलिदान किया है। जवानी में आचार्य सिंह ने एक बार कहा था कि छोटी अवस्था में व्रत लेने का पुण्य कितना है। कितना बड़ा बलिदान किया, कितना बड़ी बाल ब्रह्मचारी होना, कितना बड़ा बलिदान हुआ। बोलो, कितनी इच्छाओं का निरोध हुआ, कितना बड़ा संसार बसना था, कितना बड़ा संसार बसना था। उस संसार का बलिदान करके संयम मार्ग पर चले गए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। बहुत बड़ी बात है मानवा। तुम अपने स्वार्थ के लिए की है, तुमने इसलिए नहीं की है कि एक कन्या मेरे घर में आके सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उसके माँ बाप कभी मर गए, उसके धर्म की रक्षा कौन करेगा। इसलिए मैंने उसके जीवन की कभी धर्म ना कोई उजाड़ सके, इसलिए मैंने तो उस कन्या का रक्षक बनकर के शादी की है, जिससे वो मेरी कस्टडी में रक्षक रहे, सुरक्षित रहेगी। सबके स्वार्थ है, इनका भी स्वार्थ है। इन्होंने भी अपने स्वार्थ से शादी की है। दोनों निस्वार्थ हो जाओ, एक दूसरे के लिए। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, जो कल बात कही थी ना, रामचंद्र जी किसके लिए दुखी थे? एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए दुखी नहीं थे मानव। वो दुखी थे कि मैंने एक नारी की रक्षा का वचन लिया था। जनक जी ने मुझे विश्वास किया था, और मैंने वचन दिया था कि जनक जी आप निश्चिंत रहें, जो सुरक्षा आपने प्रदान की है, आपकी बेटी को जिंदगी भर मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। आज मैं वो नहीं कर पाया, आज मैं नहीं कर पाया। जनक जी को क्या जवाब दूंगा? और मैं वचन से, मेरा वचन भंग हो गया। मैं एक नारी की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे रक्षा सौंपा था कि अब बेटी की रक्षा तुम करना। बेटी की आंख में आंसू नहीं आए, मैंने जिंदगी में कभी आंसू नहीं आने दिया। मैंने कभी आंसू नहीं आने दिया। अपेक्षा है कि राम आप भी नहीं आने दोगे। वो सारे वचन मेरे झूठे हो गए। बस वो दुख था, उसलिए वो रो रहे थे।
इसलिए उनके मन में भाव था, कभी तुम भी एक दूसरे के लिए रोना, अपने अपने लिए नहीं रोना, अपने अपने लिए नहीं रोना, एक दूसरे को रो कि मैं तुम्हें जो देना चाहता था, जिस भावना से तुम्हारे माँ बाप ने मुझे सौंपा था, मैं उनकी भावनाओं में खरा नहीं उतर पाया। मैं जिस भावना से तुम मेरे लिए यहां लाए थे, तुम्हारी मां ने दरवाजे पर स्वागत किया था, तुम्हारे मम्मी पापा ने जो मुझे बहू बन करके जिस भावना से लाए थे, मैं उस भावना में फैल हो गई है। कोई आज की स्त्रियां कभी ऐसे रोते पाई हैं कि नहीं, मुझे किस भावना से आप लाए थे, सासू मां मुझे किस भावना से लाई थी, दरवाजे पर मुझे प्रवेश किस भावना से कराया था, वो सब भावनाएं नोट करो, पूछा करो, समझो मुझे किस भावना से इस घर का बहू बनाया गया, किस किस की क्या भावनाएं रही होंगी, क्या मैं इस भावना में खरी उतर पाई, नहीं उतर पाई तो आपको रो पड़ना चाहिए और उतर जाए। नहीं, मेरे लिए नहीं आई हूं इस घर में, इस घर के लिए मैं आई हूं, इस मां जी के लिए मैं आई हूं, इस परिवार के लिए मैं आई हूं। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, बस मुझे इस परिवार को सुखी रखना है। यदि ये कर ले तो ये बहू रानी नहीं, साक्षात लक्ष्मी का अवतार बन जाएगी। एक दूसरे के लिए मिट जाओ, जो भगवान की चर्चा की थी कल, भगवान तुम्हारे लिए नहीं, बनाओ संबंध। भगवान सब कुछ, मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया हूं कि आपसे मेरे काम सध जाएंगे, नहीं भगवान, मैं आपके पास आया हूं कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, किसी काम में आ सकूं, मेरा मन आपके काम आ सके, कि आपका मन मेरे मन में आपका नाम जप रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे सुख मिल जाए, इसलिए कि मेरा मन आपके काम आ सका। मैं इसलिए आंखों से नहीं देख रहा हूं कि मेरे पाप कट जाएंगे, नहीं, मैं तो सुखी हूं, कम से कम ये आंखें आपके काम आ सके, आपकी बात सुन सके, आपको अर्घ चढ़ा सके, आपका अभिषेक कर सके। कभी देखो तो सही, भगवान का होकर के देखो। जो कुछ भी है भगवान मेरे लिए नहीं, सब आपके लिए है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, सब कुछ आपके लिए है। प्रथम आप हैं, बाद में दुनिया है। पहले आपका उपयोग किया जाएगा, पहले आपकी आवश्यकता पूरी की जाएगी, बाद में मैं अपनी आवश्यकता पूरी करूंगा। दान, बड़ों को जो दान दिया जाता है बाद में नहीं, पहले दिया जाता है। चातुर्मास में मैंने कहा था, भिखारी को कौन सी रोटी देते हो? बची हुई। और साधु को पहले। क्यों? बड़ों को पहले, सब कुछ आपके लिए पहले, फिर बचेगा जो मैं खाऊंगा, बचेगा वो मैं खाऊंगा। घर में ये परंपरा बन जाए, बड़े लोग पहले खाएंगे, बाद में बेटा बहू खाएगा। मंदिर में ये नियम बन जाए, जो कुछ भी कमाऊंगा पहले मंदिर की आवश्यकता पूरी होगी, बाद में गृहस्थ की आवश्यकता पूरी होगी। पहले हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, प्रभु मैंने आपके लिए मैंने जिया हूं, तो उठते ही सबसे पहला क्षण आपके लिए होगा। हाथों में मेरी ताकत है, सबसे पहले हाथों का प्रयोग मैं आपकी सेवा के लिए करूंगा, आपका निहुन के लिए, आपके लिए है बस। मेरे लिए आप नहीं, मैं आपके लिए बस चमत्कार चालू
हनुमान जी की बात, हनुमान ने बस एक ही गुण था हनुमान ने, रामचंद्र जी मेरे लिए नहीं, मैं बस। कितना बड़ी शक्ति। राम का पत्थर डूब गया, हनुमान का पत्थर मात्र एक गुण से, मेरे लिए नहीं, ये पुल मेरे लिए नहीं बनेगा, क्या काम में आएगा मेरे। हनुमान से तो कोई लेने देना नहीं था पुल का, ये पुल राम के काम आएगा। जो कुछ भी जिंदगी में एक बार भी पूरा, हमने पूरी जिंदगी हनुमान जी की देखी, कभी उन्होंने ये भाव नहीं किया कि रामचंद्र जी मेरे कब काम आएंगे, मेरे कौन से काम करेंगे। एक भी काम लेकर के रामचंद्र जी के पास नहीं पहुंचे हनुमान जी, लेकिन 24 घंटे एक ही भावना है, मैं राम के काम कब आ पाऊं, कितना आ पाऊं। थक ही नहीं रहे हैं, पूरी जिंदगी निकल गई, पूरा जीवन निकाल दिया, पर भी वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं काम आ जाऊं। 24 घंटे एक ही रट, अंत अंत तक में भी, जब वृद्ध अवस्था भी आ गई तब भी हनुमान एक ही सोचते हैं, मैं इस अवस्था में भी राम के काम आ सकूं, मेरा सौभाग्य है। एक बार तो कभी राम का उपयोग कर लेते, एक बार तो राम से कह देते प्रभु तुम मेरे कुछ काम आओगे कि नहीं। और आप लोगों की भक्ति देख लीजिए, भगवान के लिए भगवान के पास आते हो कि अपने काम निपटाने के लिए भगवान के पास आते हो। कितने परसेंट मान लो कितने परसेंट मान लो, कितना स्वार्थ है वो। हम भगवान के भी प्यास आ रहा है, कभी भगवान के लिए नहीं आते हैं, हमेशा अपने लिए आते हैं, अपना स्वार्थ बना रहता है। भगवान मेरे ये काम आ जाएंगे, भगवान से मेरे पाप कट जाएंगे, भगवान से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, भगवान से सम्यक दर्शन हो जाए, XYZ कुछ ना कुछ हमारे मन में भाव रहता है। एक बार कभी भगवान के पास, आज भगवान कुछ नहीं, आज सब तेरे लिए होगा। एक बार मैंने एक बार कहीं कहा था, बड़ों से तो तुम जिंदगी भर कुछ ना कुछ करवाते रहे हो, एक बार बड़ों का कुछ करके दिखाओ। माँ बाप से इच्छाएं पूरी कराएं, एक बार माँ बाप से कहो आपकी इच्छा पूरी करूंगा। गुरु के सामने भी एक बार कहो, गुरु महाराज बोलो आप इतने दिन से ललितपुर को आशीर्वाद दे रहे हो, 4 चतुर्मास कर लिए और तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है कि नहीं, पहले बताओ। एक बार तो कह दो। बोले महाराज आप, क्या बात है ऐसी, आपकी क्या इच्छा है, बोलो, हम सब मिलकर वो इच्छा पूरी करेंगे या हम अकेले करेंगे। तीख में आके कह तो दोगे। और मैंने कहा कि करोगे करोगे, और मैं नमोकार बन तो दुख दुख पता नहीं हो बाबा जी क्या कहते हैं। कभी जिनवानी की परीक्षा करना, ये माँ है तुम्हारी। कभी सोचना कि माँ आज जो तू कहेगी वह करूंगा मैं, आज जो कहेगी वो कहूंगा। और एक साथ उठाना, साथ को उठा करके यूं बंद करना, 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ना, पन्ना खोल देना, उसमें जो लिखा हो वही तुम्हें करना है। मां आज तेरी इच्छा पूरी होगी, जो लिखेगा मिलेगा, जो आज तू कहेगी वही मेरी जिंदगी होगी और उसको पूरी करूंगा। कोई एक शास्त्र ले लेना और उसको कहीं से यूं खोल देना, अब पढ़ना उसको क्या लिखा है इसमें, और आ गया कि मुनि बनना जीवन का लक्ष्य है। हिम्मत करो, कुछ भी आ सकता है, सोचना नहीं, कुछ भी पन्ना निकालना है, बस यूं करते करते एक पन्ने पर रुक जाना है
और जो उसमें लिखा है वही हमारी जिंदगी है, उसी को हम पूरी करेंगे। एक आध बार कर पाओगे? फिर ध्यान रखना, खतरनाक चीज है। नहीं कर पाए तो भ्रष्ट में आओगे। इसलिए महाराज हम खोलेंगे काय को फिर फालतू में परेशान होंगे। अपन को तो जो चाहिए वो पहले सूची में देख लेंगे ना, इंडेक्स में, वही पन्ना निकाल लेंगे। नहीं, समर्पण। ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं तब कहीं जाकर के वो चमत्कार भी होते हैं। आज देव दर्शन दिवस है। आज कौन सा है? उसी की भूमिका बनाई थी, लेकिन अपन थोड़ा देव दर्शन दिवस। कैसे हुआ ये चमत्कार? भरत चक्रवर्ती को क्यों? मुनिराज भी तो थे उस समय, होंगे चक्रवर्ती उस समय। ये घटना मुनिराज के साथ क्यों नहीं घटी? मुनिराज को क्यों नहीं हुआ? किसी मुनिराज को सूर्य बिंब में दर्शन? आज तक किसी मुनिराज की घटना नहीं है कि मुनिराज ने यहीं बैठे बैठे सूर्य बिंब के दर्शन कर लिए हों और सूर्य बिंब का एंगल मिल गया हो। मुनिराज को नहीं हुआ। ये चमत्कार मुनिराज नहीं कर सकते। आज तक किसी मुनिराज ने सूर्य में स्थित जिन बिंब को नहीं देखा, चक्रवर्ती ने देखा, वो भी श्रावक अवस्था में। मुनि बनने के बाद उनको भी नहीं दिखेगा। क्यों? ऐसा क्यों? मुनिराज को भी तो दिखना चाहिए। मुनिराज तो उससे ज्यादा विशुद्ध हैं, इनकी आंखों की दृष्टि उससे भी ज्यादा तेज है। चक्रवर्ती से भी ज्यादा दूर का देखने की शक्ति मुनि महाराज में है। सब कुछ है, शक्तिमान है, लेकिन मुनिराज सूर्य बिंब में स्थित जिन बिंब को नहीं देख सकते। क्यों? क्या कारण है? चमत्कार देव दर्शन नियम का। मात मुनिराज का देव दर्शन का नियम नहीं है। कोई देव दर्शन करने का नियम नहीं, आत्म दर्शन का तो नियम है। देव दर्शन का मुनिराज को जरूरी, लेकिन तुम्हारा स्पष्ट लिखा है, गृहस्थ जो है बिना देव पूजा के रह ही नहीं सकता। अब उस देव दर्शन की विधि में तुमने कितना कर दिया? देव दर्शन नहीं, आज भोजन नहीं। देव दर्शन नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हो जाए, देव दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत चमत्कार महानुभाव। देव दर्शन में चमत्कार नहीं कह रहा हूं, देव दर्शन के नियम लेने में चमत्कार कह रहा हूं। नियम में चमत्कार, देव दर्शन का चमत्कार नहीं। देव दर्शन का जो तुमने नियम लिया है उसका चमत्कार बता रहा हूं। उसको तोड़ना नहीं, क्लेश मत करना। कहां का नियम ले लिया था, कैसा नियम ले लिया? नहीं, मेरा नियम है और उस दिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो कोसना मत। अभाग्य है मेरे कि मैंने देव दर्शन का नियम लिया, और मेरे बहुत भाग्य हैं कुछ नियम पालन करने में मैंने उपवास किया, हार लिया। लोग तो कर्मों की मार से भुखमरी में मरते हैं, हम तो देव दर्शन के लिए ही भूखे रह रहे हैं। हजारों लाखों बार तुमने दर्शन किया होगा भगवान का, उस तरफ का पुण्य एक तरफ रख दीजिए, और एक दिन दर्शन नहीं मिलने पर तुमने भोजन नहीं किया, वो पुण्य एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इसमें बलिदान किया है तुमने भोजन का। प्रतिदिन देव दर्शन कर रहे हो, करते रहो, उसका पुण्य ठीक है, वो तो नियम है। लेकिन आज तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ तो तुमने उपवास कर लिया, ये है महत्व, ये है चमत्कार। कितना बड़ा बलिदान, तुमने अन्न जल छोड़ दिया। गर्मी का दिन है, पहले के लोग करते थे, सम्मेद शिखर को जाते थे, एक दिन का उपवास करते थे।
उपवास होता था, कई लोगों के उपवास से वंदना करते थे। यहां से बैठेंगे, सीधे जाके उतरेंगे, रास्ते में दर्शन नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं। क्या आप लोगों के ऐसे नियम हैं? नियम यानी नियम होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए नियम। क्लेश नहीं होना चाहिए, मन में भाव नहीं आना चाहिए मेरा नियम टूट रहा, मैंने नियम ले लिया, नहीं लेता तो भोजन कर लेता। नहीं, आओ भाग्य मानते जाओ। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मृत्यु का समय आ गया, मौत आ गई, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा लेकिन देव दर्शन के बिना तो नहीं खाऊंगा। बस ये जो नियम का चमत्कार था भरत चक्रवर्ती के पूर्व भवों में, श्रावक अवस्था में, ऐसे नियम का चमत्कार है कि सूर्य ने भी अपना दरवाजा खोल दिया, उसको चक्रवर्ती को दर्शन हो गए। आज देव दर्शन के नियम का फल चमत्कार हुआ। कोई भी व्यक्ति किसी भी विमान में अपनी आंखों से झांक नहीं सकता मां चक्रवर्ती के अलावा, और वो भी मात भगवान दिखेंगे, वहां का वैभव नहीं दिखेगा। मात भगवान के दरवाजे में सामने भगवान ऐसे ही बैठे दिखेंगे, ऐसे ही बैठे दिखेंगे जैसे अभिनंदनों ने भगवान सड़क पर से दिख रहे हैं। कल देख रहा था मैं, एंगल बाहर से दिखा रहा था, भगवान इस ढंग से विराजमान हुए हैं कि सड़क चलने वाला व्यक्ति भी 1 मिनट रुके तो भगवान का अभिषेक देख सकता है। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति भी बाहर से दर्शन कर सकता है। उसका एंगल, ऊंचाई सब इस ढंग से मिलाई गई है कि बाहर से जाने वाला व्यक्ति को कितनी जल्दी हो, कम से कम वो धोख तो नहीं सकता। ऐसा ही भरत चक्रवर्ती के सामने आ गया एकदम अकृत्रिम चैत्यालय। आज मेरी अपेक्षा है, जो भी मेरा प्रवचन सुन रहे हो, आज तुम लोग कहते हो कि कोई कभी नहीं नहाता तो आज तो नहाता ही है। तेल तिल तिल मिल लगा के नहा दो, तिल तिल तिल्ली तिल्ली तिल्ली, और जो नहीं कहा वो लंका का गधा कहलावे। तो आज हम कहते हैं आज जो भगवान के दर्शन नहीं करेगा वो लंका का गधा होगा। और आज दर्शन दिवस के दिन कम से कम देव दर्शन का नियम आपको लेना चाहिए। जैन श्रावक हो तो देव दर्शन नहीं। अब भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, ये डुबकी कैसे आई मालूम आपको? एकदम बिना नहाए चक्रवर्ती बैठा था सुबह अपने महल में। एकदम जब उसने देखा कि सामने बिंब है, ओह इसकी पूजा करें, तो तुरंत जाकर के चक्रवर्ती को नहाने में बड़ा टाइम लगता था, जल्दी उसने पानी ढाला और आ गए। और सबसे पहले क्या चढ़ाया? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। बस लोगों ने इतने ही देखा और चले गए, तभी से सूर्य को जल चढ़ना चालू हो गया। पूरी पूजा देखी नहीं। और उस खुशी में चक्रवर्ती ने मोदक बंटवाए। आज जिन बिंब के दर्शन हुए उस शक्ति में लोगों ने लड्डू बंटवाए, तभी से संक्रांति के लड्डू छिल गए। कोई ना कोई आधार कथा होती है, खुशी में लड्डू बताए। अभी बात अलग है कि अब लड्डू पता नहीं किस किस प्रकार के बनने लगे। उसने तो मिष्ठान के मोदक बंटवाए थे, और इस प्रतीक में कि आज हमें वो भगवान का दर्शन हुआ। तो आज देव दर्शन दिवस के दिन जिनके नियम नहीं हैं वे नियम लेवें कि हम कम से कम प्रभु प्रतिदिन आपका दर्शन करेंगे, बिना दर्शन के हम भोजन पानी नहीं करेंगे। शर्त है, चाय भी कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए महाराज जी इतना नहीं हो गए तो इतना ग्रहण कर लो कि जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं होगा हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। बस इतना कर लो, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो बलिदान करो, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो त्याग करो।
और वो जब तुम त्याग करोगे वही तुम्हारे जीवन की चमत्कारिक घटनाएं होंगी। उनके जीवन में चमत्कार होना है जो देव दर्शन करते हैं लेकिन नियम नहीं है, जो नियम ले लेते हैं और जिस दिन ना होवे उस दिन कुछ ना कुछ आपका ऐसा त्याग हो जो थोड़ा मन को लगे कि हमें दंड व्यवस्था मिली है, आज मैं आहार नहीं करूंगा। ऐसे देव दर्शन की विधि को और भी कई शास्त्रों में अनेक प्रकार से लिखी है। भरत चक्रवर्ती जन्म जन्म के, मैंने कहा ना कि आज जो घटना प्रवचन के प्रारंभ में कही थी, आज कुछ अच्छा घटित हो रहा है तो ये मत समझना कि ये आज का फल है, कल कुछ अच्छा हुआ था उसका आज फल है। भरत चक्रवर्ती को ये मत समझना कि उसने जिन बम्ब के दर्शन किए हैं, नहीं, उसके पहले उसने कुछ अच्छा किया था, देव दर्शन का नियम लिया था। अब पहले का नियम ये तो फल था, ये तो अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन होना फल था। कारण क्या था? फल तो हमारा भी भाव हो रहा है कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं, मैं भी सुबह सोचता हूं भगवान मुझे दिखाओ। भरत चक्रवर्ती को दर्शन हो गए, मैं भी अभी छत पे जाके कहूंगा भाई मुझे दिखा दे, वो नहीं दिखाएगा। भाई मुझे दिखा दे, मैं तो महाराज हूं, देख जा। वो कहते नहीं, आप महाराज तो हो लेकिन देव दर्शन का नियम नहीं है। जो पूर्व भवों से देव दर्शन का नियम लेता आया है और कभी स्वप्न में भी उसको खंडित करने का भाव नहीं किया, ऐसे जीवों को अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन होते हैं। और नियम लेने में जिस दिन मैंने कहा महाराज जी बाहर की छूट रखे, किसी दिन यदि काम आ जाए तो नहीं, वही उसी दिन तो है, उसी दिन की तो बात है, वही तो पुण्य चमत्कारी दिन है। महाराज सम्मित शिखर जाए तो उस दिन की छूट रख लूं, नहीं, उसी दिन की तो बात है। जिस दिन देव दर्शन हम महाराज बाहर जाएंगे तो उसी दिन की तो बात है। नहीं महाराज हम ललितपुर में रहेंगे तो देव दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेंगे, ललितपुर के बाहर नहीं, चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार तो उसी दिन है जहां देव दर्शन नहीं है, वहां हम जाएंगे नहीं, पहला नियम। देव दर्शन जहां नहीं होंगे वहां हम जाएंगे नहीं। कितना बड़ा बलिदान! पूरी जिंदगी भर तुम ललितपुर में रह करके देव दर्शन करते रहना, और एक दिन तुम्हें फलाने जगह जाना था, रिश्तेदार था, बेटा बिटिया थी, तुमने नकार दिया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां देव दर्शन। एक दिन पूरे जिंदगी भर का पुण्य, कितना बलिदान किया तुमने, बेटे को छोड़ दिया, बिटिया को छोड़ दिया, रिश्तेदार को छोड़ दिया, सब छोड़ दूंगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहां क्योंकि वहां भगवान का दर्शन नहीं है। बहुत बड़ी शक्तिमान हुआ, बहुत सस्ता प्लाट मिल रहा था, लेकिन महिला ने नकार दिया, मां ने, पत्नी ने नकार दिया, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वहां मंदिर नहीं है। कितना बड़ा त्याग! भगवान के लिए तुमने प्लाट छोड़ दिया, सस्ता प्लाट छोड़ दिया। कभी छोड़ो मंदिर के लिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वहां मंदिर नहीं है। इसलिए जो भूमि काले लोग होते ना, भाई आजकल तुम्हारी नस जान गए तो पहले मंदिर बना देते हैं, और मंदिर बनते ही खूब जम के कमाई करते हैं। और जैनी कहता है हम 10 गुना देने को तैयार हों, लेकिन उसी कॉलोनी में लूंगा जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। ये कोई साधारण चीज नहीं, मंदिर। यह अधिकार तुम अपने जीवन में मत खोना, इस अधिकार को कायम रखना। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की